शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने इंसान को जमे में खून से पैदा किया, पर के तेरा रब बहुत गफूर और करीम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे AOF क्या होता है, AOF की एब्रीविएशन क्या है और AOF क्या बताता है। देखिए दोस्तों, AOF किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कहते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंस को, यानी कि फाइनेंस की अप्रूवल, यानी कि फाइनेंस की ग्रांट, यानी कि फाइनेंस से मुराद वो लोन अमाउंट जो एक अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करती है, उसको हम कहते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, जिस बंदे को या जिस ऑफिसर को अप्रूवल ऑफ फाइनेंस पढ़ना आ गई, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिस बंदे को, ऑफिसर को, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जिसको अप्रूवल ऑफ फाइनेंस पढ़ना आ गई, 90% उसको बैंकिंग इंडस्ट्री की समझ आ गई। ठीक है, ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। देखें दोस्तों, अप्रूवल ऑफ फाइनेंस जो होती है वो आपको बताती है कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ें पूरी करवानी हैं, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवानी है, किस तरह से आपने स्टॉक रिपोर्ट लेनी है, किस तरह से स्टॉक इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपने लेनी है, किस तरह से जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपने लेनी है, किस तरह से आपने चार्ज कंप्लीट करवाना है, क्या इस क्लाइंट में फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज है, रैंकिंग चार्ज है, क्या चीज़ें हैं, क्या ये बलाएं हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आती, किस तरह के ये टर्म्स हैं जो लोग सुनते ही भाग जाते हैं। दोस्तों, इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को अप्रूवल ऑफ फाइनेंस देखनी तो आती है, लेकिन उसको सही तरह से रीड करना नहीं आता। जब आप इसको रीड करते हैं, जब आप इसकी तह में जाते हैं, जब आप इसका एक नुक्ता जो कंसेप्ट होता है वो पकड़ लेते हैं, तो आपको सारी अप्रूवल ऑफ फाइनेंस समझ आ जाती है। आप जब भी कभी किसी भी बैंक में, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक ऑफ एबर, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, माइक्रो फाइनेंस, जितने भी पाकिस्तान में बैंक है, इवन इंटरनेशनली, वो आपको एक अप्रूवल ऑफ फाइनेंस देखते हैं। किसकी बेस पे देते हैं? जो आपने प्रोडक्ट की डिमांड की होती है। उसके बाद दोस्तों, वो अप्रूवल ऑफ फाइनेंस ये बताती है कि इसमें पर्पस क्या है, जो आपको फैसिलिटी की इम्पोर्टेंस या अप्रूव होती है, उसकी पर्पस, और इसके अलावा फर्दर जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है प्रोडक्ट के अलावा, उस चीज़ को आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, कोई लिमिट होती है, आप देख लें DF की लिमिट होती है, उसका पर्पस उस फैसिलिटी के मुताबिक बता दी जाता है। फिर उसके बाद कंडीशंस मेंशन कर दी जाती है कि जनाब अल्लाह, आपने ये कंडीशन हर हाल में DF से रिलेटेड पूरी करवानी है। लोग क्या करते हैं, अप्रूवल देखते हैं, अच्छा ये साइन किए हैं, ओके ठीक हो गया, अप्रूव हो गई है, बस ओके। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस हैं, एक कंडीशंस होती हैं, एक स्पेशल कंडीशंस होती हैं, फर्दर इसके अलावा और कंडीशंस होती हैं जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स कैट के लोग हैं, जो उनको पता ही नहीं होता कि हमने जनाबे आला ये चीज़ भी पूरी करवानी है। ठीक है, सो अप्रूवल ऑफ फाइनेंस खुद बोलती है, बताती है कि जनाब ये चीज़ें आपने पूरी करवानी है, आपने स्टॉक रिपोर्ट पूरी करवानी है, तो स्टॉक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो भी मैंने बता रही होती हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंस, आप अंदाज़ा करें। लेकिन लोगों को अप्रूवल ऑफ फाइनेंस, बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको सही तरह से रीड करना नहीं आता। देखिए दोस्तों, जब आप अप्रूवल ऑफ फाइनेंस आसानी के साथ रीड कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है कि 90% आपका मसला हल हो जाता है। 90% आपको सारी चीज़ों की कैलकुलेशन समझ आना शुरू हो जाती है।
सो इसलिए अप्रूवल ऑफ फाइनेंस को थारोली रीड करें। पर्पस क्या है इसका, लोकेशंस क्या है इसकी, शेयर्ड गोडाउन है, ओपन गोडाउन है, ठीक है, आया के ओपन प्लेज है, ये हाइपोथिकेटेड है क्या ये, ठीक है, इसका टेनर कितना है, 3 मंथ है, 3 मंथ है या 30 डेज है, 180 डेज है, 6 मंथ है, बाई एनुअली है, क्वार्टरली है, ईयरली है। ये सारी चीज़ें आपने टिक करते जाना है ताकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। उसके बाद इसकी मार्कअप फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि 1 मंथ का आइबर इस पे लगेगा, 3 मंथ का आइबर इस पे लगेगा, 1 ईयर का आइबर लगेगा इस पे, ठीक है, लाइबर लगेगा, काइबर लगेगा, जो भी लगेगा वो आप अप्रूवल में मेंशन हो जाता है। आपने देखना ये है कि आपने इसको डीप रिव्यू करना है, आपने चीज़ें लिख लेनी है ताकि आप अपनी चीज़ों के साथ आसानी के साथ क्रॉस मैच कर सकें, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। कोशिश करें एडिशनल चीज़ आप लिख लें, वो बेहतर आपके लिए, लेकिन कोई चीज़ कम ना रह जाए। अच्छा, उसके बाद कंडीशन में ये डाल देते हैं कि जनाब आला आपने IB फॉर्म भी फिल करवाने हैं, आपने तमाम डायरेक्टर्स के IB फॉर्म फिल करवाने हैं, उसकी पेजेस आपने लेनी है, ठीक है, A to Z जितने भी उसमें लिखा हुआ होता है, प्रोप्राइटर एंड मोर्टगेजर, ये बड़ा मेन पॉइंट है। लोग क्या करते हैं कि प्रोप्राइटर एक ही PG ले लेते हैं, ठीक है, जो मोर्टगेजर होता है उसकी छोड़ देते हैं। ये बड़ा मेन पॉइंट है प्रोप्राइटर का और मोर्टगेजर का। सो फिर एक दफ़ा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंस आपने बड़े ध्यान से रीड करनी है। देखें, ये प्रोडक्ट कोई भी हो, क्रेडिट कार्ड से लेके सिंडिकेट फाइनेंसेस तक, अप्रूवल ऑफ फाइनेंस का 90% गोरख धंधा है भाई। क्यों गोरख धंधा है? क्योंकि ये लोगों को कम ही समझ आती है, क्योंकि वो लोग रीड ही नहीं करते। आप अंदाज़ा करें, अप्रूवल ऑफ फाइनेंस हर चीज़ बताती है, इवन सर्च रिपोर्ट तक बताती है कि आपने सर्च रिपोर्ट कैसे लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, कितने इसकी रेशो है, कितना इसका कैश फ्लो है, A to Z बता रही होती है। सो अगेन आप चेक करें कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंस आपको इवन यहाँ तक बताती है कि ये जनाबी वाला स्मॉल एंटरप्राइजेज है, कॉर्पोरेट है, कमर्शियल कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट लार्ज है, इसकी रेटिंग क्या है, क्लासिफाइड तो नहीं है, वॉच लिस्ट तो नहीं है, सुपीरियर। आप अंदाजा करें अप्रूवल ऑफ फाइनेंस की इतनी इंपॉर्टेंस है, A to Z चीज़ें आपको बता रही थी। तो आपको क्रेडिट हैंड बुक जो आपके पास एक मोटी बुक होती है, फटाफट ओपन करना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंस पढ़ते नहीं है, फटाफट उधर भाग जाते हैं। अप्रूवल ऑफ फाइनेंस खुद आपको बता रही होती है कि जनाब आला आपने क्या क्या चीज़ पूरी करवानी है, क्या क्या चीज़ आपने रिव्यू करनी है, किस किस तरह से आपने इसको देखना है, आपने किस ऑफिसर से मिलना है, आपने किस ऑफिसर से साइन करवाने हैं। A to Z आपको ये चीज़ बता रही होती है। ये था दोस्तों आज का AOF। उम्मीद करता हूँ कि आपको AOF की एब्रीविएशन जो मैंने पहले तफसील से बताई है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तफसील से मैंने आपको बता दिया कि इसकी CRR यानी कि इसकी रेटिंग क्या होती है। 1 2 3 4 5 की 7 8 9 तक ये रेटिंग चलती है, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ होता है कि वॉच लिस्ट, क्लासिफाइड, सुपीरियर, गुड, एवरेज, A to Z इसमें चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद उसकी वर्किंग उस रेटिंग के मुताबिक होती है। पहला स्टेप है ही यही कि आपने अप्रूवल ऑफ फाइनेंस किस तरीके से पढ़नी है। अगर आपको अप्रूवल ऑफ फाइनेंस पढ़ना आ गई तो यकीन करें ब्रांचेस का काम भी बहुत आसान है, यकीन करें कैट का काम भी बहुत आसान है, यकीन करें जो अप्रूव चीज़ें करते हैं अथॉरिटी जो होती है उनका काम भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आसानी के साथ अप्रूवल ऑफ फाइनेंस रीड कर लेते हैं। 90% मैं कहता हूँ कि वो डॉक्यूमेंटेशन को जानते हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री को जानती है। जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी बैंक है, बैंक अल्फला, A to Z जितने भी बैंक हैं, जिस बंदे को अगेन अप्रूवल फाइनेंस बना आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% उसको बैंकिंग इंडस्ट्री का आइडिया है। अब तक के लिए उस्मान इकबाल को इजाज़त दें। अगली एपिसोड में खूबसूरत टॉपिक के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में हाजिर होंगे। आपके इर्द गिर्द जितने भी अच्छे लोग हैं उन सब का ख्याल रखें, उन सबको सपोर्ट करें, उन सब का ताउन करें ताकि वो आपके अच्छे और दूसरे हालात में काम आ सके। अब तक के लिए उस्मान इकबाल को इजाज़त दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।